हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं हॉस्टल मैनेजमेंट पैनल के बारे में। हॉस्टल मैनेजमेंट पैनल में आपके स्कूल में अगर हॉस्टल की फैसिलिटी है तो आप प्रॉपर यहाँ से हॉस्टल का मैनेजमेंट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। हॉस्टल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपको हॉस्टल की डिटेल सेट करनी होगी। हॉस्टल की फीस किस तरह से सेट करनी है और पे करनी है वो मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर आपको हॉस्टल का मैनेजमेंट करना है कि आपका हॉस्टल कितने हैं, कितने रूम्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टाफ हैं। इस टाइप का प्रॉपर मैनेजमेंट आप हॉस्टल मैनेजमेंट से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हॉस्टल नेम ऐड कर लेते हैं कि आपके हॉस्टल का नेम क्या है। स्कूल नेम से भी आपका हॉस्टल हो सकता है या फिर अदर किसी नेम से आपको हॉस्टल का नेम रखना है तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर दीजिए। मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ यहाँ पर हॉस्टल नेम ऐड कर देती हूँ। हॉस्टल नेम ऐड कर दिया। हॉस्टल टाइप आपको यहाँ से ऐड करना है कि हॉस्टल का टाइप क्या है। अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो आप हॉस्टल टाइप एक गर्ल सेलेक्ट कर लेंगे। बॉयज बॉयज हॉस्टल है तो बॉयज सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बोथ हॉस्टल है तो आप बोथ सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों है तो आप अलग अलग बना लीजिए। यहाँ पर मैंने हॉस्टल टाइप बोथ सिलेक्ट कर लिया है। नंबर ऑफ रूम्स कितने रहेंगे आपके हॉस्टल में, यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स ऐड कर दिए। टोटल फ्लोर कितने होंगे, टोटल फ्लोर ऐड किए। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी आपके हॉस्टल में बच्चों की, और फैसिलिटी आप कौन कौन सी दे रहे हैं, एसी एंड नॉन एसी, नॉन एसी, एसी या कूलर, जो भी रहेगा आपको यहाँ से उसकी फैसिलिटी सिलेक्ट करनी है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है एसी एंड नॉन एसी। लॉन्ड्री की सर्विस आप अगर दे रहे हैं तो यस। मैथ की सर्विस अगर आप दे रहे हैं तो यस, नहीं दे रहे हैं तो नो। वार्डन का नेम अगर आपको ऐड करना है तो आप वार्डन नेम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर वार्डन नेम ऐड कर देती हूँ। वार्डन का कॉन्टेक्ट नंबर आप ऐड कर दीजिए। हॉस्टल एड्रेस और हॉस्टल कॉन्टेक्ट नंबर। देन डिटेल्स हम कर देंगे सबमिट। ये आपका हॉस्टल का नेम ऐड हो गया, एक प्रॉपर हॉस्टल यहाँ ऐड हो गया है। हॉस्टल रूम कैटेगरी यहाँ पर बनी आ रही है, एसी रूम, नॉन एसी और हॉल। ये जब हम हॉस्टल की फीस सेट कर रहे थे तो इन कैटेगरीज के हमने हॉस्टल की फीस सेट की थी, तो हमने ये कैटेगरीज पहले ही ऐड कर ली थी। अब इसके बाद हम करेंगे रूम डिटेल्स ऐड कि हमारे इस हॉस्टल में रूम की डिटेल्स क्या क्या है। तो हॉस्टल नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने एक ही हॉस्टल सेट किया है, हॉस्टल नेम हमने सेलेक्ट किया। रूम कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन से रूम की हम सेटिंग कर रहे हैं, नॉन एसी। रूम नंबर ऐड कर देंगे। बेड टाइप कि इस रूम में कितने बेड हैं, बेड हमने सेलेक्ट कर लिए। और ये रूम कौन से फ्लोर पर है, फैसिलिटी क्या क्या है इसमें। ठीक है, अब यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अटैच वॉशरूम है या नहीं। देन डिटेल सबमिटेड। ये हमारे रूम की डिटेल ऐड हो गई है। इसके बाद हमारे पास रहेगा हॉस्टल स्टूडेंट ऐड। अब इस हॉस्टल में कौन सा स्टूडेंट ऐड करने हैं या नहीं तो हम यहाँ से सेट करेंगे। यहाँ हमें सभी स्टूडेंट की लिस्ट आ रही है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ स्टूडेंट का नेम। इस स्टूडेंट को मुझे हॉस्टल में ऐड करना है। कौन से हॉस्टल में ऐड करना है, हॉस्टल सिलेक्ट करेंगे। रूम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि इनको हम कौन सा रूम दे रहे हैं। रूम नंबर सेलेक्ट करेंगे कि हमने इस कैटेगरी को कौन सा रूम नंबर दिया है। और बेड सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा बेड दे रहे हैं इस बच्चे को। हॉस्टल रजिस्टर 1 कर देते हैं। इमरजेंसी कांटेक्ट कोई ऐड करना है तो इमरजेंसी कांटेक्ट ऐड कर देंगे। हॉस्टल ज्वाइनिंग डेट हम ऐड कर देते हैं और रिमार्क कुछ देना है तो हम यहाँ से रिमार्क ऐड कर देते हैं। देन सबमिट डिटेल। ये हॉस्टल में आपका स्टूडेंट की एंट्री हो गई है। हॉस्टल में किसी भी स्टूडेंट की एंट्री करनी होगी तो आप हॉस्टल स्टूडेंट ऐड से करेंगे। अब इसका नेम यहाँ आपको हॉस्टल स्टूडेंट लिस्ट में शो होगा। इसके साथ ही अगर कोई बच्चा हॉस्टल छोड़कर जाता है तो हॉस्टल लेफ्ट से आप उसे सिलेक्ट करेंगे। लेफ्ट में स्टूडेंट, जब आप हॉस्टल सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट के लिए तो आप यहाँ से वही बच्चे शो होंगे जिनको आपने हॉस्टल ऐड किया था। अब अगर ये बच्चा लेफ्ट करता है तो हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करके लेफ्ट कर देंगे। इसकी पूरी डिटेल लेफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद रहते हैं हॉस्टल स्टाफ। हॉस्टल स्टाफ की एंट्री भी स्टाफ मैनेजमेंट पैनल से ही होगी। जब आप ऐड एम्प्लॉय करेंगे और इनका डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो डिपार्टमेंट में आपको हॉस्टल सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट हॉस्टल रहेगा और डेजिग्नेशन आपका वार्डन रहेगा। जो भी आपके हॉस्टल के डिपार्टमेंट में या डेजिग्नेशन होते हो तो आप डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लीजिए। आप एम्प्लॉय एड से एंट्री करेंगे स्टाफ मैनेजमेंट में तो इनकी एंट्री हॉस्टल मैनेजमेंट में आ जाएगी। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं सीट अवेलेबिलिटी कि आपके हॉस्टल में कितनी सीट अवेलेबल हैं।
संस्कार स्कूल का संस्कार हॉस्टल मैंने सेलेक्ट किया। रूम अभी मैंने एक ही ऐड किया है, जितने रूम की मैं डिटेल्स ऐड करती जाऊंगी प्रॉपर रूम वाइज डिटेल मुझे यहाँ पर शो होंगी। मैंने एक रूम ऐड किया है, एक रूम में 2 बेड हैं, तो दोनों बेड मुझे यहाँ पर अभी शो हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ हॉस्टल के कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो हॉस्टल के एक्सपेंसेस ऐड करना है अगर आपको, तो आपको अकाउंट मैनेजमेंट में नहीं जाना है, आप डायरेक्टली हॉस्टल मैनेजमेंट से ही ऐड कीजिए। तो उन्हें ऐड करने के लिए आप सबसे पहले तो हॉस्टल के जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे उनके हेड बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक हॉस्टल एक्सपेंसेस नेम से हेड क्रिएट कर लेती हूँ। सबमिट। अब यहाँ पर मैं एक हॉस्टल का एक्सपेंसेस ऐड करती हूँ। एक्सपेंसेस हेड मैंने सेलेक्ट किया हॉस्टल एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस नेम में यहाँ पर सेलेक्ट ऐड कर देती हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल। हॉस्टल का इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये, अमाउंट रहेगा इसका 1000। एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, वेंडर नेम, वेंडर सेलेक्ट करना नहीं है, पेमेंट मोड हम सेलेक्ट कर देंगे कैश, और बिल की कॉपी अपलोड करना है तो यहाँ से हम बिल की कॉपी भी अपलोड कर देंगे, देन सबमिट। ये हो गई है आपके हॉस्टल एक्सपेंसेस की एंट्री। यहाँ से आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और यहाँ ये जो एंट्री आपने हॉस्टल मैनेजमेंट में की है, यही एंट्री आपके अकाउंट मैनेजमेंट में इनकम एक्सपेंसेस लेजर रिपोर्ट में भी ऐड हो गई होगी कि आपने आपके स्कूल से इतना इतना एक्सपेंसेस किया है। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं एक्सपेंसेस की। इसके साथ ही साथ अगर आपके हॉस्टल में मेस की फैसिलिटी है तो आप मेस का भी मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं। मेस के लिए आप यहाँ पर हेड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे है मेस एक्सपेंसेस हेड। मेस एक्सपेंसेस में आप यहाँ पर कर दीजिए एग्जाम्पल के लिए मेस एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर आपने ऐड करना है एक्सपेंसेस। मेस एक्सपेंसेस में आपने एक्सपेंसेस नेम में आपने जो भी परचेज किया है, ग्रोसरी परचेज की है और आपने कितना इन्वेस्ट किया है इसमें 500, और पेमेंट आपने लिया है कैश, और सबमिट। ये एंट्री आपने मैथ्स के लिए की है, मैथ्स में कुछ आपने सामान परचेज किया है, तो ये एंट्री यहाँ पर भी हो गई है, और इसकी जो एंट्री होगी वो आपकी लेजर रिपोर्ट में भी आ जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट में। इसी के साथ साथ आपका है मैथ्स फूड कैटेगरी। अब आप आपके मैथ्स में कौन कौन सी फूड कैटेगरी दे रहे हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट दे रहे हैं आप, जैसे लंच दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, और डिनर दे रहे हैं। इस तरह से आपने फूड कैटेगरी यहाँ पर ऐड कर दी। मैथ्स फूड रूटीन आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो रूटीन नेम में आप यहाँ पर जो भी आप रूटीन नेम ऐड करेंगे, जैसे ब्रेकफास्ट आपका हो गया, रूटीन टाइम 8 o'clock रहेगा आपका, और फ्रॉम से 8:30 तक रहेगा। ये आपने रूटीन ऐड कर दिया ब्रेकफास्ट का, ठीक है। इसी तरह से आप लंच का रूटीन ऐड कर दीजिए। मैथ्स फी स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर आपको इनका फी स्ट्रक्चर बनाना है, ब्रेकफास्ट का कितना ले रहे हैं, लंच का कितना, और डिनर का कितना ले रहे हैं। तो मैं सेम फॉर ऑल क्लासेस कर देती हूँ, और यहाँ पर ऐड कर देती हूँ इनका लंच का, और ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, ये मैंने यहाँ पर मैथ्स का स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये आपके अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैथ्स फूड मेन्यू अगर आपको यहाँ पर डिसाइड करना है तो फूड मेन्यू आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में आपको कौन सा फूड देना है, यहाँ पर डे नेम है, ब्रेकफास्ट रहेगा आपका इस टाइम पर, तो मंडे को आपको क्या देना है वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ट्यूसडे को आपको क्या देना है वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। इस तरह से आप इनका फूड मेन्यू यहाँ से डिसाइड कर लीजिए कि किस डे पर आपको मेस में क्या ब्रेकफास्ट देना है। तो ये आपका प्रॉपर मेस का मैनेजमेंट भी हो गया यहाँ से। इसके साथ ही साथ हॉस्टल स्टूडेंट लिस्ट अगर आपको डाउनलोड करनी है कि आपके हॉस्टल में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ से प्रॉपर हॉस्टल स्टूडेंट की लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑल क्लासेस की भी कर सकते हैं।
हॉस्टल वाइज में आप हॉस्टल वाइज भी देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हॉस्टल में कितने बच्चे हैं, या फिर ऑल हॉस्टल आपने 1 से 2 हॉस्टल ऐड किए हुए हैं सॉफ्टवेयर में, तो उन सभी की साथ में लिस्ट निकाल सकते हैं एक्सेल या पीडीएफ में। तो ये था आपका प्रॉपर हॉस्टल मैनेजमेंट, इसमें आपका हॉस्टल का भी मैनेजमेंट हो गया, उनके एक्सपेंसेस भी मैनेज हो गए, और आपका मेस अगर आपके यहाँ फैसिलिटी है तो मेस का भी प्रॉपर इसमें मैनेजमेंट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।